राधे राधे सभी को। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल राधा नाम रसपान में। आज गणेश चतुर्थी है और मैं इस उत्सव की आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस अवसर पर एक छोटी सी वीडियो और एक छोटी सी कहानी आप सबको सुनाई जाए। तो कहानी इस प्रकार है कि हुआ ये कि एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिवजी और माता पार्वती जी बैठे हुए थे। तभी उनके दोनों पुत्र गणेश जी और कार्तिकेय जी वहां पर आ गए। तभी एक दिव्य फल आया जिसको हम ज्ञान का फल और अमृत फल बोलते हैं, वो आए। उस फल में क्या होता है कि बहुत सारी शक्तियां होती हैं। जो भी इसे खा लेगा वो बहुत बुद्धिमान और शक्तिशाली हो जाता है। माता पिता ने सोचा कि दोनों पुत्रों को ये फल तो चाहिए होगा, इसलिए वो आपस में झगड़ेंगे। इसलिए शिवजी जी ने एक शर्त रखी कि तुम दोनों में से जो पहले पूरे तीनों लोकों मतलब पृथ्वी, आकाश और पाताल का चक्कर लगाएगा वही दिव्य फल को पाएगा। कार्तिकेय जी ने तुरंत अपने वाहन मोर पर बैठकर तीनों लोकों की यात्रा पर निकल पड़े। वे तेज गति से आसमान, धरती और पाताल का चक्कर लगाने लगे। अब क्या हुआ कि गणेश जी ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। गणेश जी का वाहन तो छोटा सा एक चूहा था। उन्हें पता था कि इस चूहे से मैं कहाँ पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा पाऊंगा, तो ये तो उनके लिए बहुत कठिन होगा। इसलिए उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। गणेश जी ने माता पार्वती और पिता शिव जी के चारों ओर 3 बार प्रदक्षिणा की, मतलब 3 बार उन्होंने चक्कर लगाया और हाथ जोड़कर बोले कि माता पिता ही मेरे लिए पूरे ब्रह्मांड के समान है। तीनों लोकों का सार तो मेरे माता पिता ही हैं। उनके चरणों की परिक्रमा से तो मैं पूरे संसार की परिक्रमा लगा लूंगा। ये तो उनके बराबर ही है। तो शिवजी जी और पार्वती जी ने गणेश जी की बुद्धि और भक्ति से बहुत ज्यादा खुश हो गए और उन्होंने क्या किया कि वो फल गणेश जी को दे दिया। अब जब कार्तिकेय जी लौट कर आए, उन्होंने देखा कि गणेश जी को ये फल मिल गया है, तो वे नाराज हो गए। लेकिन शिवजी जी और पार्वती जी ने उन्हें समझाया कि सच्ची बुद्धि और भक्ति का महत्व सिर्फ बल और गति से नहीं होता। सच्ची भक्ति आपको दर्शाती है कि आप सही समय पर अपनी बुद्धि का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो अब आप बताइए कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। मैंने तो ये कहानी से ये सीखा है कि हमें माँ बाप की सेवा और सम्मान को ही सबसे बड़ा धर्म समझना चाहिए। हमें अपनी बुद्धि और श्रद्धा से ही अपने बल और वेग से श्रेष्ठ होती है। तभी तो कहते हैं ना, कृष्ण गणेश जी को प्रथम पूज्य देवता इसलिए थोड़ा ना माना जाता है। तो मुझे लगता है कि आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होगी। इसी तरीके की और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। राधे राधे।